लेपन आदि से स्नान करवाया गया। चंदन हल्दी आदि से स्नान करा करके माताओं ने नाना नाना प्रकार के पकवान बना करके उनको खिलाए। धीरे धीरे समय बीतता रहा, भगवान अपनी युवावस्था को प्राप्त होते रहे। नाना प्रकार की विद्याओं से पारंगत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को एक बार उनकी लीला के ही अनुरूप उनकी आदेशानुसार ही महाराज विश्वामित्र जी पधारे। विश्वामित्र जी ने ना आज आकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन हम आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ को जैसे ही पता चला कि महाराज विश्वामित्र आए हैं, आज उन्होंने तुरंत ही ऋषिकों को दूतों को आदेश दिया, जाओ उन्हें सम्मान से अंदर लेकर के आओ। द्वारपालों ने बड़े सम्मान के साथ महाराज विश्वामित्र को आज महाराज दशरथ के पास ला करके छोड़ा। उन्हें उचित आसन देकर के पूजन इत्यादि किया, सम्मान किया। उसके बाद पूछा, महामुने आपने महाराज दशरथ के इस छोटी सी कुटिया में आने का प्रयास, आपका भाव, आपका संकल्प क्या था? आप किस कारण से मेरी कुटिया में पधारे? यदि आपको हमसे कोई आवश्यकता थी, कोई जरूरत थी, तो एक बार आप हमसे कह देते, आदेश कर देते, मैं स्वतः ही आपकी सेवा में आ जाता, या मैं अपने सैनिकों को भेज देता, अपने रक्षकों को भेज देता, परंतु आपने स्वयं मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया? विश्वामित्र जी बताने लगे, राजन हम एक बड़े ही आवश्यक कार्य के लिए आए हैं, एक आवश्यक प्रायोजन को लेकर के आपके पास आए हैं। आपका आवश्यक प्रायोजन क्या है महामुने? आदेश करें। आप जो भी मांगेंगे हर कुछ ये दशरथ आपको देने के लिए तैयार है, बस आप एक बार अपने मुंह को खोल करके बताइए तो सही, मुझे चाहिए क्या? महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे, अरे राजा, ये रुपया पैसा, सोना चांदी जवाहरात मोती, इन सभी चीजों का हम संत लोगों को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? इन सभी चीजों की आवश्यकता गृहस्थियों को पड़ती है। हम सभी तो संत हैं, हमें भगवंत की आवश्यकता पड़ती है कि सामाजिक चीजों से मेरा कोई लेन देन नहीं है। आप मेरे भगवंत को मुझे प्रदान कर दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। तब विश्वामित्र जी ने बताया, राजन हम इस जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वो यज्ञ हमारा पूर्ण नहीं हो पाता। महाराज दशरथ ने कहा, क्यों? कोई अगर यज्ञ में किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है, कोई कमी आ रही है, तो आप कृपा करके मुझसे बतावे, मैं उस कमी को पूर्ण करूंगा। नहीं राजन, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवत फिर चाहिए कि आपको? बोले हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमें आपके दोनों पुत्र चाहिए। अरे महामुनि, आपने क्या बोला? आपको यज्ञ की रक्षा ही करानी है, मैं अपने सेना के सैनिकों को भेज देता हूं, आपके यज्ञ की रक्षा करें। ये यदि सेना को ले जाने का अभिप्राय आपका न हो, तो दशरथ, ये चक्रवर्ती दशरथ, ये स्वयं आपके साथ चल करके आप जब तक, जितने दिन तक, जितने मास तक आप यज्ञ करोगे, मैं संकल्प सहित आपकी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। बस आप एक बार कृपा कर दो कि आप मुझे आदेश कर दो, मेरे पुत्रों को मत ले जाओ, क्योंकि मेरे राम और मेरे लक्ष्मण मेरे हृदय के टुकड़े हैं, मेरे दोनों नेत्र हैं, और जब मेरे दोनों नेत्रों को ही आप छीन ले जाओगे तो मैं भला इस संसार में कैसे देख पाऊंगा? लोग मुझे नेत्रहीन कहेंगे। अगर मेरा दाहिना नेत्र राम है तो बायां नेत्र मेरा लक्ष्मण है, इसलिए मेरे नेत्रों को मत छीनिए, मेरे पुत्रों को मत ले जाइए। यदि आपको यह रक्षा की ही आवश्यकता है तो हे नाथ, आप मुझे लेकर के चलिए, क्योंकि मेरे दोनों पुत्रों के बिना न मैं रह पाऊंगा और न ही मेरी तीनों रानियां रह पाऊंगी।
इसलिए है नाथ आप मुझे लेकर के चलिए। विश्वामित्र जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन ये हो सकता है आपके पुत्रों के कल्याण के लिए ही आए हो। नहीं प्रभु, आप किसी भी हाल में मुझे लेकर के चलिए, मेरे पुत्रों को मत ले जाओ। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। अरे राजन, एक संत, एक त्रिकालदर्शी संत तुम्हारे दरवाजे पर कुछ समय के लिए तुम्हारे पुत्रों की भिक्षा मांगने के लिए आया है। तुम अपने पुत्रों के ऊपर इतना अभिमान करते हो कि अपने पुत्रों को नहीं देना चाहते। जाओ, आज ये विश्वामित्र तुम्हारे इस महाराज चक्रवर्ती दशरथ के दरबार से खाली हाथ ही लौट जाएगा। महाराज दशरथ डर गए, कहीं क्रोधित न हो जाए, इनके क्रोध की ज्वाला आकर के मुझे जला न दे, ऐसा मन में सोच सोच करके भयभीत होने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संत संसार में कभी किसी का अनभला नहीं कर सकता। संत अगर इस संसार में जन्मा है तो संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए जन्मा है। ये संत किसी का गलत नहीं कर सकते। जाओ राजन और पुत्र को आदेश दो, विश्वामित्र जी के साथ अपने दोनों पुत्रों को भेज दो। राजा ने मजबूरी में आकर के दूतों को, रक्षकों को आदेश दिया, सेवकों को जाओ और मेरे दोनों पुत्रों को तैयार करके ले आओ। अब दोनों पुत्र आज पिता के आदेश पर माताओं का आशीर्वाद लेकर के महाराज विश्वामित्र के पास आ गए। अपने संस्कार युक्त होने के कारण आकर के सभी को प्रणाम किया और प्रणाम होकर के कहा, पिताश्री मैं वन जाने के लिए तैयार हूं, तुम पर आप आदेश करिए। मेरी माताओं, महाराज दशरथ उस समय इतना दुखी थे, इतना दीन थे कि दुख भरा होने के कारण उनके मुख से अपने पुत्रों से ये न तक कहते बन रहा था कि जाओ अब वन में महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। बल के साथ, साहस के साथ पुत्रों जाओ और उन निशाचरों को मार करके इनका यज्ञ पूर्ण कराओ। ये कहने की जगह में उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। महाराज दशरथ बड़े दुखी हैं। बारंबार राम और लक्ष्मण कहते हैं, पिताजी मैं वन जा रहा हूं, इन संत भगवान के साथ कम से कम एक बार मुझे आदेश तो दे दो, एक बार आशीर्वाद तो दे दो। परंतु दुख के कारण, दया भावना के कारण आज महाराज दशरथ के मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। कैसे भी बड़ा कष्ट करके, बड़ा साज करके आदेश दिया, जाओ सदा सुखी हो। श्री राम जी आज पिता का आदेश पाकर, पिता का आदेश लेकर के श्री विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। और इधर जैसे ही महाराज दशरथ ने जाना कि अब तो राम जा रहे हैं, सभी को बुलाते हैं, अरे कौशल्या, अरे कैकेयी, अरे सुमित्रा, सुनती हो, देखो हमारे राम जा रहे हैं। अरे रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको मेरा नैनों का तारा मेरे। ये जो राम है ना और लक्ष्मण है ना, ये दोनों मेरे नैनों के तारे हैं, नैनों की पुतलियां हैं, इसलिए इनका जाना मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए हे कौशल्य, अरे रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा राम जा रहा सुख धाम जा रहा आज भैया कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों को बुलाकर के राजा दशरथ विलाप करते हुए कहते हैं, रे देवियों रोको, देखो तुम्हारा लाडला, तुम्हारा पुत्र जिसे बचपन से तुमने अपने हृदय से लगा करके रखा, आज वो तुमसे दूर हो रहा है। क्या
तुम्हें दुख नहीं हो रहा? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, तीनों रानियां समझाती है महाराज अब चुप हो जाइए, मात्र कुछ समय के लिए, क्षण मात्र के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु विरह का वो भाव, दया का वो भाव उनसे सहा न जाता और वो बड़े ही विलाप करते जा रहे हैं, बार बार भगवान की याद कर रहे हैं। इधर भगवान विश्वामित्र जी के साथ अवधपुरी को पार कर गए, उनके पावन कुटिया पर पहुंचे, जहां पर मारीच स्वभाव आदि नाना प्रकार के राक्षस आकर के उनका युद्ध भंग कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और इधर आज श्री राम जी और उनके अनुग्रहता श्री लक्ष्मण जी दोनों ही भगवान की यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। जो भी निशाचर आता यज्ञ को भंग करने का प्रयास करता, उसे यज्ञशाला से पहले ही भगवान उसके घाट के घाट उतार देते, उन्हें गोलोक धाम में वास दे देते। और गोविंद भगवान की धीरे धीरे यज्ञ सफल हुआ। एक दिन अचानक जनकपुरी से पाती आई कि जनकपुरी में महाराज जनक की सीता जनक नंदिनी का स्वयंवर है और उसमें महाराज विश्वामित्र जी को आमंत्रण लेकर के जनकपुरी से दूत आए। यज्ञ कार्य चल रहा था, जनकपुरी के दूतों ने आकर के उस आमंत्रण पत्र को वहां पर दासों को, सेवकों को सौंप दिया। अब जब यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ, विश्वामित्र जी को उपाधि प्राप्त हुई, वो पत्र प्राप्त हुआ, तो शायद समय जब गुरुदेव भगवान आज अपने विश्राम कक्ष में गए, शयन कक्ष में जाकर के और वहां पर लेटे, तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उनके अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी गुरुदेव के चरण दबाने लगे चरण चापन तू भाई। आज दोनों भाई अपने गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। गुरु के चरण संसार में जो पकड़ लेता है उसका इस भाव से पार हो जाता है। परंतु आज के समय में ऐसे चेला है कि पूछो भैया। एक दो कथाओं में आपके गांव के ही बगल का एक यादवों का लड़का था, गुबराहा का शाखा भैया, एक दो कार्यक्रमों में बड़ी शराब पीता था। लोगों ने कहा महाराज इसे सुधारो, अब महाराज के पास कोई बूटी तो है नहीं कि सुधरे। हमने एक दो कार्यक्रमों में रखा, शायद सुधर जाओ, बड़ा प्रयास किया, बड़ा त्याग उसके लिए किया, परंतु न सुधरा। आज पुनः जब मैंने देखा कि सुधरने वाला नहीं है, तो अभी यह समुद्र घड़ा में कथा चल रही थी, वहां से उनका त्याग करना पड़ा। अब गलियों में घूमता है, मुझे ही गाली देता है शराब पी के, अरे बाबा मेरा पैसा खा गया, बाबा हमारी चप्पल नाना प्रकार की बात है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे शिष्यों से बच करके रहना चाहिए जी। ऐसे शिष्यों को पालने से आप अपनी ही मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से इस संसार में, समाज में दूरी बना करके रखिए। जितना आप इनसे दूर रहोगे उतना ही आपके जीवन के लिए और आपके चित्त के लिए अच्छा होगा। ऐसे लोगों का संग करने से, साथ करने से आपके सामाजिक सम्मान पर बाधा आती है, आपकी साधना पर बाधा आती है। इसलिए हमें यदि साधक बनना है, भगवान का भक्त बनना है, तो इस संसार के दुर्गुण व्यापी मानव से दूर रहने का प्रथम प्रयास करना पड़ेगा। प्रथम अंदर अपनी वो धारणा धारण करनी पड़ेगी कि किसी भी दुर्गुणी व्यक्ति का हमें संग नहीं करना है, क्योंकि संग का असर बहुत खराब होता है। यदि आप अच्छे इंसान के साथ बैठोगे उठोगे तो वैसा आपका स्वभाव बनेगा। यदि आप बुरे इंसान के साथ बैठोगे उठोगे तो आपका वैसा स्वभाव बन जाएगा। अरे संगत ते गुणयात है, संगत ते गुण जात। आप जब बुरी संगत वालों का संग करोगे तो आपके अंदर बुरी संगत आ जाएगी, बुरे लक्षण आ जाएंगे, दुर्गुण आ जाएंगे। परंतु यदि आप सत्कर्मी व्यक्ति का
संग करोगे, भक्तों का संग करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन सनात हो जाएगा। परंतु यदि आपने जीवन में भूल से भी दुर्गुणी व्यक्ति का साथ कर लिया, दुर्गुणी व्यक्ति आपको जीवन में ऐसे गर्त में ले जाकर के गिरा देगा जिससे आप जीवन भर निकल नहीं पाओगे। गृहस्थों के लिए यह परम आवश्यक है वो अपने गृहस्थ जीवन में फूंक फूंक करके आगे पगों को रखे। आज के समय में जैसे प्राय नित्य देखो हर घर में किसी न किसी प्रकार की कलह मची रहती है। अच्छा, उस कला का मूल कारण क्या क्या होता है कि हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, है ना सर? हाँ, हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अगर सामने वाला एक गाली दे रहा है तो हम तो दे देंगे। अच्छा, उस गाली को दिल सुन करके पी लिया जाए तो क्या आपका कुछ बिगड़े? लेकिन उस जगह जो कलह होने वाली है वो शांत हो जाए। यदि दो पहलू वहां पर यदि पति पत्नी का झगड़ा है या भाई भाई का झगड़ा है तो दो में से जब तक एक शांत नहीं होगा तब तक उस झगड़े का जो मूल है वो खत्म नहीं होगा, वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो कलह तब मिटेगा जब एक शांत हो जाएगा। और शांत कौन होता है? जो समझदार होता है। जो ना समझ होता है वो शांत नहीं होगा, वो तो अपनी जिद में आ गया तो आ गया। संसार में जो व्यक्ति जिद्दी बन जाता है ना उसे कुछ मिलता नहीं। जिद आपको बनना है, जिद्दी आपको बनना है, बनिए। जिद्दी बनना बहुत अच्छी बात है। हमारी मनुस्मृति भी कहती है कर्म करना एवं कर्म भावना को रखना दोनों ही सही भी और गलत भी। काम भावना रखना सही भी है और गलत भी है। बस विचार हमें यह करना है कि हमारी भावना जो है वो कैसी है, वो सत्मार्ग की ओर हमें ले जाने वाली है या वो भावना हमें कुमार्ग की ओर ले जाने वाली है। कामना करिए, अब खुद को धर्म से जोड़ने की कामना करिए, खुद को सत्कर्म से जोड़ने का प्रयास करिए, खुद को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करिए। अब यदि आप संसार में अपने मन को लगाओगे तो परमात्मा आपको कैसे प्राप्त होगा? परंतु प्राणी जब गर्भ में उल्टा लटका होता है, नरक में फंसा होता है, उस समय बार बार हाथ जोड़ करके कहता प्रभु हमें यहाँ से बाहर कर दो, हम नरक में फंसे, तुम्हारा खूब भजन करेंगे। परंतु जैसे ही बाहर आता है तो कहता है भक्ति नहीं करेंगे और सब करेंगे। वो ये भूल जाता है कि वो परमपिता परमात्मा जिसने हमें नरक द्वार से मुक्त किया था उससे हमने संकल्प लिया था, वादा किया था कि हे प्रभु इस मृत्यु लोक में इस धरा पर जाकर के नित्य मैं आपका स्तवन करूंगा, स्मरण करूंगा, भजन करूंगा। परंतु जैसे ही वह संसार में आता है, वह संसारी प्राणियों के बीच में आता है, वैसे ही भगवान की योग माया आकर के उसे आकर्षित कर लेती है। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को अपने अंक में लेकर के उसका स्तन पान इत्यादि करवाती है, उसे लाड दुलार करती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के संतान के जन्मते ही, मानव के जन्म लेते ही इस संसार में भगवान की जो योग माया है वो आकर के हमें जकड़ लेती है, अपने अंक में ले लेती है। फिर हमें ये ध्यान नहीं रहता कि भगवान कौन है, इंसान कौन है, फिर तो हमें माया ही माया दिखाई पड़ती है, संसार ही दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ता। परंतु आपका कल्याण किससे होने वाला है? तुम्हारे भगवान के भजन से। बोलिए भगवान की। जनकपुरी से पाती आई, गुरुदेव ने सायंकालीन बेला में आज शयन कक्ष में जाकर के उस पति को राम जी को दिया वत्स। देखो ये जनकपुरी से पाती आई है, जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। राम जी ने पाती खोला, पाती का मंगलाचरण पड़ा और नीचे पढ़ करके सुनाने लगे। महाराज राजा धीराज जनकराज की पुत्री सीता का स्वयंवर है, उस स्वयंवर में आपको आमंत्रित किया गया है और इस स्वयंवर के लिए गुरुदेव आपको कल ही निकलना पड़ेगा। हे नाथ, आज गुरुदेव मन में विचार करने के लिए क्या करूं,
कुछ समय पश्चात विचार करके कहा वत्स ऐसा करो तुम जानो तुम दोनों अब जाकर के विश्राम करो क्योंकि प्रातः काल ही हमें जनकपुरी के लिए निकलना है तुम दोनों भी मेरे साथ चल रहे हो। भगवान ने इतना सुना, इतना श्रवण करते ही भगवान आज प्रातः काल उठ करके इत्यादि कर्म से निवृत्त हो पूजन पाठ साधना से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान की पूजा आदि से निवृत्त करवा करके आज तीनों ही लोग गुरुदेव विश्वामित्र और राम जी और लक्ष्मण जी तीनों ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अरे जनक